एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अबेलियन ग्रुप के बारे में बताए हुए थे और उसी पर आज क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्रूव दैट द स्टेट ऑफ जे ऑफ इंटीजर इन एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर द बाइनरी कंपोजिशन ए कंपोजिशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन है। सेट कैसा है तो सेट दिया हुआ है जेड। जेड मतलब यहाँ पर इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर का सेट में ए ऑपरेटेड बी, दो इंटीजर के बीच में अगर ऑपरेशन होता है तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर प्लस वन। इसका आउटपुट इनपुट में अगर ए ऑपरेटेड बी दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये दोनों का सम प्लस वन के बराबर होगा। तो कहता है कि यह अबेलियन ग्रुप को प्रूव कर रहा है कि नहीं। तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको बताए थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। अगर इतना प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा, अगर नहीं करेगा तो अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं। तो क्लोजर लॉ में कहता है, क्लोजर लॉ 5 प्रॉपर्टी को इसको होल्ड करना है क्लोजर लॉ। तो मान लो कि फॉर ऑल जितना भी ए और बी एलिमेंट है वह सेट जेड का ले रहे हैं। तो कहता है कि जेड में लिए हैं तो इसके बीच जो ऑपरेशन लगाते हैं ए ऑपरेटेड बी का भी जो एलिमेंट होना चाहिए वह जेड में होना चाहिए। तो ए ऑपरेटेड बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ ए ऑपरेटेड बी का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस वन। तो ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है। तो ये सभी का सम इंटीजर ही होगा। इसका मतलब कि निश्चित रूप से जेड में होगा। ये जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे दिए कि 3 ले लिए और 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट में 3 है प्लस 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जेड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही ना कहता है कि अगर दो एलिमेंट कोई लेते हैं और स्टेट में है तो उसका बाइनरी ऑपरेट करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट में होना चाहिए। तो यहाँ ए भी दो एलिमेंट लिए जेड में, इसको ऑपरेट किए तो ए प्लस बी प्लस वन भी जेड में होगा। जैसा कि 3 4 का एलिमेंट ले लिए, 3 प्लस 4 प्लस 1 8। 8 भी क्या है, इंटीजर है। तो क्या कर रहा है कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्लोजर लॉ पहला प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया है। अब इसको देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद, क्लोजर के बाद सेकंड में सेकंड आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ जेड है। जेड मतलब इंटीजर का है। तो यहाँ पर होना चाहिए ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी, स्मॉल ब्रैकेट दे दिए हैं, इक्वल टू होना चाहिए ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी। ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। दो के बीच में ऑपरेशन जो होता है तो उसका मतलब होता है कि दोनों इंटीजर का सम प्लस 1। तो फ्रॉम एलएचएस से अगर चलते हैं, फ्रॉम एलएचएस, तो एलएचएस में है ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी है। तो इसका मतलब क्या है कि मोडमास थ्योरी में चलिएगा तो पहले जो ब्रैकेट है उसका हम लोग यूज करेंगे, पहले उसका सॉल्व करेंगे। तो ए ऑपरेटेड और दो के बीच में अगर ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका मतलब कर रहा है कि बी और सी भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या आउटपुट पे कर रहा है कि दो ए प्लस बी प्लस 1। तो यहाँ पर बी और सी है, ए और बी की जगह क्या है बी और सी। तो इसको हम बी प्लस सी प्लस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। बी भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो इसका सम करेंगे तो कोई एक इंटीजर आएगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि इसको हम मान लिए कि के, जो कि के क्या होगा इंटीजर होगा। इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर होता है। तो अब क्या हो जाएगा कि ए ऑपरेटेड हो जाएगा के। अब फिर देखो दो इंटीजर के बीच में ऑपरेशन है तो कहता है कि दो इंटीजर के बीच में ऑपरेशन है तो दोनों इंटीजर का सम प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस के प्लस 1। अब के का वैल्यू दे दीजिए। तो ए प्लस के का वैल्यू आपको बी है प्लस सी प्लस 1 और प्लस 1 एक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। 1 इक्वेशन हो गया। अब इसका आरएचएस से वैल्यू देखेंगे।
RHS में इसका वैल्यू देखेंगे तो RHS आपका है, इसका RHS है A ऑपरेटेड, B ऑपरेटेड है, C। अब देखिए ये पहले का स्मॉल ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन क्या होता है कि ये भी क्या है, इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर का सम यानी कि A प्लस हो जाएगा B, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ऑपरेटेड यहाँ हो जाएगा C, इसको हम K का P मान लिए, से कर दिए, P भी इंटीजर हो जाएगा। तो A अब आ जाएगा P ऑपरेटेड C, तो इसको हम P प्लस C लिख सकते हैं। P का वैल्यू हमारा कितना था, तो P का वैल्यू था A प्लस B प्लस 1, तो A प्लस B सॉरी P प्लस C प्लस 1 होगा ना, तो A प्लस B प्लस 1 प्लस C प्लस 1 हो गया। तो A आ गया A प्लस B प्लस C, अब प्लस आ गया 2, इसको 2 कर दिए। तो देखिए दोनों का RHS वैल्यू आपस में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसका मतलब कि यह एसोसिएटिव रूल को होल्ड करता है। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का RHS वैल्यू सेम है, तो LHS वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो A ऑपरेटेड B ऑपरेटेड C इक्वल टू हो जाएगा A ऑपरेटेड B ऑपरेटेड C, मिल गया। तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ ये होल्ड कर जाएगा। अब एसोसिएटिव के बाद तीसरा प्रॉपर्टी जो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आता है। इसके बाद आता है तीसरा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में वो क्या होता है कि किसी भी संख्या में अगर आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या सम करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ सेट, Z है, Z का सेट लिया है, E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर ऑपरेट करते हैं तो A ऑपरेटेड E इक्वल टू हमको E ऑपरेटेड A इतना इक्वल टू वैल्यू क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद E का जो वैल्यू आएगा, आइडेंटिटी का वैल्यू आएगा, वो भी Z सेट में जो इंटीजर का सेट है उसमें बिलोंग्स करना चाहिए। अगर नहीं बिलोंग्स करेगा तो सेट का नहीं होगा। तो यहाँ देखो दो है A और E, A ऑपरेटेड B का मतलब था A प्लस B प्लस 1, तो यहाँ A ऑपरेटेड E इक्वल टू A दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी को ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि A ऑपरेटेड E का मतलब है A प्लस दो संख्या को अगर ऑपरेट करते हैं तो दोनों संख्याओं का सम प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर A प्लस E प्लस 1 इक्वल टू A हो जाएगा। तो A और A कैंसिल हो गया, तो E का वैल्यू हमको कितना मिल गया, -1 एग्जिस्ट करता है। और ये कहाँ पर है, Z में है, -1 भी Z का एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तीसरा रूल को भी फॉलो कर दिया। अब फोर्थ इसका है, फोर्थ में है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ इसका है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मान लिया कि फॉर ऑल A और B इज द एलिमेंट ऑफ Z ले लिए, B इज इनवर्स ऑफ, अभी बाद में इसको हालांकि दिखाएंगे, अभी लीजिए A इज द एलिमेंट ऑफ Z। और मान लिए कि B इज इनवर्स ऑफ A है, तो B जो इनवर्स एलिमेंट है उसको भी Z में होना चाहिए। इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या करता है, इनवर्स का प्रॉपर्टी करता है कि एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स का बाइनरी लगाते हैं तो हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, E मिल जाना चाहिए। अभी हम आइडेंटिटी इसका निकाल के देखे हैं कि आइडेंटिटी इसका -1 आता है,
अब ये दो ए और बी के बीच का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1। और यहाँ पर क्या है, ई का वैल्यू -1, प्रीवियस केस में हम लोग देख लिए कि ई का वैल्यू कितना आया है, -1। तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा -2, तो बी इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस ए। तो -2 भी इंटीजर है और ए भी इंटीजर है, तो ये भी कहाँ बिलोंग कर गया, जेड में बिलोंग कर गया। तो इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा -2 माइनस ए, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इनवर्स भी यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इनवर्स भी जेड में आ रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट। तो चौथा प्रॉपर्टी है इनवर्स को भी एग्जिस्ट कर दिया। अब पांचवा प्रॉपर्टी, इसमें 4 प्रॉपर्टी में तो ग्रुप को फॉर्म कर दिया, 4 प्रॉपर्टी ही प्रूव करना है ग्रुप के लिए, लेकिन जब ही अबेलियन ग्रुप आएगा तो पांचवा प्रॉपर्टी आता है कम्यूटेटिव लॉ। पांचवा प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में होता है कि फॉर ऑल ए बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड, जेड मतलब इंटीजर का है। तो कम्यूटेटिव में प्रूव करना रहता है कि प्रूव दैट ए ऑपरेटेड बी इक्वल टू बी ऑपरेटेड ए। तो ए ऑपरेटेड बी का मतलब क्या हो गया, ए ऑपरेटेड बी का मतलब हो गया कि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि दो इंटीजर है तो दोनों इंटीजर का सम +1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1, एक हो गया। अब बी ऑपरेटेड ए का मतलब हो जाएगा कि b प्लस a प्लस 1। देखो ये इंटीजर है तो a प्लस बी करो, a मान लो कि 3 है, b 5 है, तो 3 प्लस 5 भी 8 होगा, अब 5 प्लस 3 भी 8 होगा। तो ये दोनों वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 1, इसको कर दिए तो दोनों का RHS वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, फ्रॉम 1 and 2 a ऑपरेटेड b इज इक्वल टू भी हो गया b ऑपरेटेड a। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, ये भी होल्ड कर गया। तो पांचों प्रॉपर्टी को जब होल्ड कर गया तो हेंस द गिवन set of integers is an abelian group, ये abelian ग्रुप को फॉलो करता है, abelian ग्रुप। अगर इसमें abelian ग्रुप नहीं रहता, केवल ग्रुप रहता, तो फिर कम्यूटेटिव लॉ को नहीं करना था। कम्यूटेटिव के पहले जो था क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर ही हो जाता। लेकिन जब भी अबेलियन ग्रुप लगा देगा तो उसमें एक प्रॉपर्टी और जोड़ देना है, कम्यूटेटिव। इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।